दरवाज़ा इतनी बुरी तरह से बज रहा था कि मैं सहम कर बिस्तर में ही बैठी रह गई थी। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उठ के दरवाज़ा खोलती। ये सोच सोच कर मेरी जान निकल रही थी कि न जाने रात के इस पहर कौन दरवाजे पे आके खड़ा हो गया होगा। बेख्तियार ही मुझे रहमत की याद सताई। रहमत जैसा भी था, उसने हमेशा मेरी हिफाजत की थी, मेरा ख्याल रखा था। ये तो मैं थी जिसे उसकी मौजूदगी से नफरत हुआ करती थी। उसका वजूद मुझे कांटे की तरह चुभता था। लेकिन आज रात की इस तारीकी में जब मुझे अपनी इज्जत खतरे में नजर आई तो बेख्तियार मुझे रहमतुल्लाह याद आया। दरवाज़ा दोबारा से बजा तो मैंने बिस्तर पर पड़ी रज़ाई को अपने वजूद पर ऐसे लपेट लिया जैसे वो रज़ाई मेरी हिफाजत कर सकती हो। खौफ के मारे मैंने आंखें बंद की तो मोहल्ले के बदमाश मर्दों की नज़रें मेरे चेहरे के आगे लहराने लगी, जो काफ़ी दिनों से मुझे परेशान कर रहे थे। न जाने रात के इस पहर उनमें से कौन चला आया था। बाहर जोरों से बारिश बरस रही थी, बिजली कड़क रही थी। ऐसे में रात की खौफनाकी और तारीकी में मजीद इजाफा हो गया था। ये सोच सोच कर मुझे खौफ आ रहा था कि अगर आज की रात कोई घर में घुस आया या किसी ने दीवार फलांग ली तो मेरे साथ क्या होगा। वैसे भी मोहल्ले में सभी को मालूम था कि मैं तन्हा इस घर में रहती हूँ और मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। शायद यही वजह थी कि मैं हर किसी को आसान हदफ नजर आती थी। कुछ देर और गुजरी तो दरवाज़ा ऐसे बजा जैसे कोई तोड़ के अंदर दाखिल हो जाएगा, और फिर मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत की और धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंच गई, क्योंकि घर की दीवार भी छोटी थी। अगर मैं दरवाज़ा ना खोलती तो दीवार कूदना कोई मुश्किल काम नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने डरते डरते पूछा, कौन है? बाहर से गरजदार आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खोलो वरना मैं तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। उस आवाज़ को सुनते ही मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मुझे हरगिज़ भी उम्मीद नहीं थी कि रात के इस पहर दरवाजे पर मुझे ये आवाज़ सुनाई देगी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही वो गुस्से के आलम में अंदर दाखिल हुआ था। उसने दरवाज़ा वापस लॉक किया, मेरा हाथ पकड़ के मुझे घसीटता हुआ अंदर लाया, बिस्तर पर धकेलते हुए कहने लगा, खुद को कोई बहुत ज्यादा बहादुर समझती हो, बहुत बाहिम्मत हो, अकेले इस घर में रह सकती हो। मैं बस उसकी भूरी आंखों में देखती रह गई, जहाँ गुस्से से सुर्खी छा रही थी। मुट्ठियां भींचते वो इस तरह मेरी तरफ देख रहा था जैसे मुझे नजरों से ही खा जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने हकलाते हुए जवाब दिया, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी, मैं तन्हा रह सकती हूँ। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर मैंने ये जवाब दिया था, वरना ये तो मेरा दिल ही जानता था कि दरवाजे पे जाने से पहले मैं कैसे सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई थी। जी मिसेस, मैं बहुत बखूबी जानता हूँ इस बात को कि आप कितनी बहादुर हैं और क्या कुछ कर सकती हैं। मुझसे ज़्यादा इस बात को और कौन वाकिफ होगा। उसकी तंजिया मुस्कुराहट पर मैंने अपनी नज़रों का जाविया बदल लिया। इतनी हिम्मत ही कहाँ थी कि मैं उसकी नज़रों से नज़रें मिला पाती। मेरे दिल की अजीब हालत थी। जब वो नहीं था तो उसके होने की दुआएं मांग रही थी।